राजनीतिक कार्यक्रम पर जानकारी दें, किस चीज़ का कार्यक्रम है? भारत रक्षा मंच जो पूरे देश भर में व्याप्त है, अरुणाचल से लेके अंडमान तक और गुवाहाटी से लेके गांधीधाम तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और ये 13 साल से चल रहा है। इस संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है 2 दिन की। आज 22 जुलाई पहला दिन है और कल 23 जुलाई दूसरा दिन है। इसके अंदर क्या होता है, और ये हर 6 महीने होती है कार्यकारिणी। इसमें आंकलन किया जाता है क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई और आगे आने वाले 6 महीने में हमारी क्या योजनाएं हैं, ताकि भारत रक्षा मंच सक्रिय तौर पे भूमिगत तरीके से बता सके कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से या जहाँ से भी आ रहे हैं, जो आज 5 या 6 करोड़ की तादाद में है इंडिया में, वो रुक जाएं और हिंदू समाज को जो गसत करने का, ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, मजबूती से रोक लगाई जाए। सर, जम्मू कश्मीर में जो आपकी पहली बैठक है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पहली है। क्षेत्र की, प्रांत की ये बैठकें हमेशा होती रहती हैं। अभी उदाहरण के तौर पे त्रिकूट यात्री निवास जम्मू में 27 जून को 2023 को हमारे स्थापना दिवस की मीटिंग बैठक जम्मू में हुई। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में, लेह में, लद्दाख में, जम्मू में, हर जगह ये कार्यक्रम 12 महीने चलते रहते हैं। और पूरे राष्ट्रीय बैठक जो है ये 4-5 साल बाद एक जम्मू में दोबारा हो रही है। हर जगह हर 6 महीने बाद अलग अलग स्थान पे भारत में होती है। भारत रक्षा मंच जो है ये मुख्य तौर पे किस चीज़ पे काम कर रहा है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1971 की लड़ाई, जिसमें मैं भारतीय नौसेना में मैं रिटायर्ड कमांडर हूँ और 1971 के युद्ध में मैं लड़ा हूँ। अभी मैं भारत रक्षा मंच का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो मैंने आपसे कहा 5 या 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए इलीगली, गैर कानूनन हमारे पूरे भारत में बसे हुए हैं और ये धीरे धीरे घुन की तरह हमको खा रहे हैं। हमारी नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, हमारे शहरों तबाह कर रहे हैं और ये धीरे धीरे स्लीपर सेल की तरह जब विस्फोटक होगा, ये उठेंगे तो हम समाज को गिराने का काम, ग़ज़वा-ए हिंद को अंजाम देने का काम करने के लिए काम आएंगे। और जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में तो 6 करोड़ तो इनका योगदान है। तो ये हर जगह कई ज़िले ऐसे बन गए भारत में जहाँ मुस्लिम माहौल बन गए हैं, हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं, तो ये उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो भारत रक्षा मंच इसके सख्त खिलाफ है और रोक रहा है। सरकार से कह रहा है आप NRC जल्दी लागू करें, CA जल्दी लागू करें, नेशनल सेंसस जल्दी कराएं, नेशनल पॉपुलेशन लिस्ट जल्दी बनाएं, ताकि चिन्हित हो सकें कौन ये इलीगल लोग भारत के अंदर घुसपैठिए बैठे हुए हैं और ये वापस भगाए जाएं। हाँ, आएँ, काम करने आएँ, गरीब हैं, वर्क परमिट से लेके आएँ। मैं भी विदेशों में काम कर चुका हूँ। जब मैं TCS में वाइस प्रेसिडेंट था, उपाध्यक्ष था, तो मैं इंडोनेशिया में कंपनी खोली। वर्क परमिट मिलता है, सिटीजनशिप नहीं मिलती। आप काम करिए, साल 2 साल 4 साल, वापस आ जाइए। तो ये बात है, कानूनन काम हो, गैर कानून छुपे तरीके से काम ना हो। और इसमें ये बड़ी भारी बात है कि अपना आप ऊपर से नहीं टपक रहे, मिली भगत है पॉलिटिशियंस की, मिली भगत है अधिकारियों की, जो पैसा लेके इनको अधिकार कार्ड, राशन कार्ड और दे देते हैं, इनको सारी सहूलतें मिल जाती हैं, मकान मिल जाता है। तो हमारे घर का भेदी लंका ढाबे वाला काम हो रहा है। ये भी भारत रक्षा मंच उजागर कर रहा है कि उनके ऐसे अफसरशाही, ऐसे नेता, उनके आगे से काम किया जाए कि ये चीज़ को वो जो बढ़ावा दे रहे हैं पैसे लेके, वो बिल्कुल ना हो। हमारे में से जयचंद, मीर जाफ़र पकड़े जाएं। आम जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से हम ये कहना चाहते हैं, आप सोचेंगे सरकार बचाएगी, आप सोचेंगे पुलिस बचाएगी, आप सोचेंगे आर्मी बचाएगी, बिल्कुल गलत है। पड़ोसी को बचाएगा तो बचेगा भारत, बचेगा समाज। अगर मेरे घर में चोरी हो रही है, पड़ोसी कहता है छोड़ो, होने दो,
तो पूरा समाज नुकसान में जाएगा। और यही हमारी विडंबना है। हम 800 साल गुलाम इसलिए रहे, हम एक दूसरे से संगठित नहीं हैं, हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझते। बातें तो हम कर देते हैं, जब टाइम आता है हम खड़े नहीं होते। कोई ईव टीजिंग कर रहा है, कोई लव जिहाद हो रहा है और हम चुप हो जाते हैं, उस पर घर हो रहा है छोड़ने दो। सड़क पे गुंडा मुसलमान हमारी लड़की को छेड़ देता है, हम साइड से निकल जाते हैं। आपने देखे हो कई वीडियो। हम यही तो हमारी कमी है। हम सोच सरकार करेगी, भगवान करेंगे, गलत काम है। हम जब तक हाथ में नहीं लेंगे इनिशिएटिव और डंडा और तलवार, तब तक दुश्मन डरेगा नहीं। अफसोस है 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान, और हम ही घबराते रहते हैं। हम पतली गली लेके चुप जाते हैं और उनको तक बढ़ावा मिलता है कि हमारे ऊपर एक काम करते हैं। क्या होगा जो 40 करोड़ होंगे? तो बंटाढार हो जाएगा। तो क्या तरीका है? पुलिस आएगी हर जगह? नहीं आएगी। आर्मी आएगी हर जगह। कश्मीर में क्या हुआ? आर्मी थी 1900, आप तो कश्मीर से बोल रहे हो। 1990 का आज हो इसके 5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित कर दिए गए। किसी संसार में देश में आपने देखा है कि अपने ही देश में आप रिफ्यूजी बन गए? मेरे पिताजी पाकिस्तान से आए 1947 में और बंटवारा हुआ। अपने ही देश में मुसलमानों ने भगा दिया हमें। क्यों? हम मजबूत नहीं हैं, हम तलवार नहीं उठाते, हम मुखर नहीं हैं। तभी क्या देख रहे हैं? मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र खाली बोलने से नहीं, मजबूती से, स्पष्टवादिता से, गलत काम को सहने का नहीं, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का, खुद डंडा उठाने का जरूरत पड़े तो। सेल्फ डिफेंस के लिए कानून भी हुक्म देता है, डंडा उठा सकते हैं आप। डंडा खुद उठाएं, मजबूत बने, अलर्ट बने और सरकार को बताएं, कलेक्टर को बताएं। है मेरे को काम कराना है, बांग्लादेशी रोहिंग्या बसा दिए जम्मू में। आपकी नदियों किनारे पे रोहिंग्या बसाए हुए हैं और हम चुपचाप से कुड़ते जा रहे हैं। सरकार कहाँ आएगी? सरकार भी तो हम जैसे आप जैसे हैं, ऐसा ही रंग है, ऐसा ही मुंह है, वो भी पैसा लेकर तनख्वाह पा रहे हैं, चुप हो जाते हैं। ये मत सोचो को बचाएगा भगवान। हमने हर समाज के एक आदमी का कर्तव्य है कि वो इस चीज़ में अलर्ट रहे और मजबूती से काम ले, तभी ये रुकेगा। नहीं तो ये रुकेगा नहीं। सरकार पे ना निर्भर रहे, माई बाप ना समझे, माई बाप संभालेगा हमें, हमने संभालना है खुद को। ये भारत रक्षा मंच चाहता है। समाज उग्र बने, समाज संगठित हो, समाज अनुशासित हो। ये भारत रक्षा मंच चाहता है, सभी को समाज में जोड़े। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।